साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लाहौर से मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की नशिस्त N130 पर PTI हिमायत याफ्ता यास्मीन राशिद को शिकस्त। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब। मरियम नवाज लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली दोनों नशिस्तें जीत गईं। मौलाना फजलुर रहमान को डेरा इस्माइल खान में अली अमीन गंडापुर से शिकस्त। मुल्तान में जहांगीर तरीन PTI के हिमायत याफ्ता आमिर डोगर से हार गए। साबिक वजीर आला परवेज खट्टर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हार गए। महमूद खान को भी शिकस्त। बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, असद कैसर ने कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत लीं। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही को सालिक हुसैन के हाथों शिकस्त। सिंध में मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर अपनी नशिस्तें जीत गए। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी ने PTI के हिमायत याफ्ता मेहरबानो कुरैशी को कौमी असम्बली की नशिस्त पर शिकस्त दे दी। लाहौर में हमजा शहबाज ने कौमी असम्बली की नशिस्त पर PTI की हिमायत याफ्ता आलिया हमजा को शिकस्त दे दी। रहनुमा ANP एमल वली और अमीर हैदर होती को भी शिकस्त। NA28 पेशावर से JUI के नूर आलम खान कामयाब हो गए। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर शदीद मंदी के बाद 100 इंडेक्स में बेहतरी। 2000 पॉइंट से कम होकर खसारा 1200 पॉइंट्स के करीब आ गया। आसिफ और एजाज, आप दोनों से ये जानना चाहेंगे, पूरी कौम का भी यही सवाल है कि नताइज में ताखीर क्यों हो रही है। आपको क्या वजूहात मिली हैं, क्या नताइज क्यों ताखीर का शिकार? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इलेक्शन सिटी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कायम किया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मीडिया वॉल है इसके ऊपर ये डिस्प्ले किया गया है। तो इस बात का जवाब तो अभी तक किसी के पास नहीं है कि इलेक्शन खत्म होने के तकरीबन 9.5 घंटे तक जो है ये जो स्क्रीन जिसके ऊपर अभी आपको डब्बे बने हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी वाइज पोजीशन नजर आ रही है, हल्का वाइज पोजीशन नजर आ रही है, इसके ऊपर रिजल्ट्स क्यों नहीं आए थे। इस हवाले से मुतअद्दिद मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी है। पहले तो ये कहा गया था कि इंटरनेट के बगैर भी हमारा सिस्टम जो है वो काम करेगा और रियल टाइम में जो है हमें आरओज जो है वो रिजल्ट भेज सकेंगे। लेकिन बाद में जब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रात को अपीयर हुए मीडिया पे और उन्होंने पहला रिजल्ट अनाउंस किया तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट की बंदिश की वजह से कुछ मसाइल आ रहे थे। तो बहरहाल ये एक मौमा ही है। तो यहाँ पे इस वक्त भी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया बड़ी तादाद में मौजूद है और नेशनल असम्बली के कोई 78 के लगभग हल्के ऐसे हैं जिनका रिजल्ट जो है वो अवेटेड है। और इस बोर्ड के ऊपर मैं आपको अगर बताऊं कि जो रिजल्ट्स हैं तो वो ऑलमोस्ट वही रिजल्ट्स हैं जो एजाज और मैं जो जब टॉक शॉक के लिए निकले थे GT रोड पे गए थे, एजाज आगे मुल्तान भी गए थे और एजाज ने 6 दिन पहले शाहजेब खानजादा जो है उनके शो में ये बताया भी था कि अगर टर्न आउट ज्यादा हुआ तो कोई बड़ा अपसेट हो भी सकता है। तो आज जो इंडिपेंडेंट्स आगे जा रहे हैं इसके हवाले से बात करेंगे। एजाज, क्या देखते हैं, ये वही बात जो आप कर रहे थे वो नजर आ रही है रिजल्ट्स के ऊपर? बिल्कुल, ये वही बात है जो हम पहले तवातर से कहते रहे और बड़ी अनपॉपुलर बात थी। और बल्कि जब ये बात हम कह रहे थे तो उस वक्त हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त वो हमारा बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। सोशल मीडिया पे हमारी बड़ी मीम्स भी बनाई गई। खैर, ये एक अलग मामला है। अभी जो मंजरनामा है इलेक्शन कमीशन के इस दफ्तर में जो मीडिया सिटी है, यहाँ पर आप देखिए कि 26 घंटे गुजर चुके हैं। कल 5 बजे पोलिंग खत्म हुई थी और अभी एग्जैक्टली 24 घंटे और गुजरे हैं। फिर बल्कि उससे इजाफी 1 घंटा 46-47 मिनट गुजर चुके हैं। पूरे रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं आए। अच्छा, जो हैरानकुन बात है वो ये है कि जो रिजल्ट्स हैं वो स्लो हो गए। रात जब आधी रात हुई तो उस वक्त तक तो रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन अचानक ये रिजल्ट्स स्लो हो गए। इसके बावजूद जो सबसे बड़ा नंबर है हम देख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट्स का है और ये वो वाले इंडिपेंडेंट्स हैं जिनको ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है। अगर ये दिखाएं, अगर आप ये चार्ट दिखाएं तो इस चार्ट से आपको पता लगेगा कि जो बड़ा डिफरेंस था मुस्लिम लीग नून में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में निशिस्तों का, वो बड़ा डिफरेंस जो है वो पहले 4-5 का था, अब वो बढ़कर 10 हो गया। यानी कि मुस्लिम लीग नून की जो निशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी की निशिस्तें हैं, मुस्लिम लीग नून की निशिस्तें 10 ज्यादा है। तो अगर फ्यूचर का अगर कोई मंजरनामा बनेगा तो उसमें ये बातें बड़ी अहम होंगी कि इंडिपेंडेंट्स में किसी को तोड़ पाएंगे या नहीं पाएंगे। और इंडिपेंडेंट्स के लिए भी मुश्किल होगा कि वो अपनी पार्टी सपोर्ट ये सब जानते हैं कि नताइज में ताखीर हुई है, नताइज में ताखीर हुई है, लेकिन क्यों हुई है इसका जवाब है किसी के पास तकरीबन 25 घंटे हो गए हैं। इसका जवाब तो अब तक होना चाहिए। ये सभी को पता है कि नताइज में ताखीर हुई है, क्यों हुई? कमीशन क्या कह रहे हैं इसके बाद?
जी, इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर सिर्फ सेक्रेटरी साहब का जो मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल मौकफ है, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान था और उसमें उन्होंने इंटरनेट के तातुल को वजह बताया था कि इंतखाबात में ताखीर हुई। हालांकि उससे पहले जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये क्लेम था कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो इंटरनेट के बगैर जो है रियल टाइम में अपने जो आरओज हैं वो अपने रिजल्ट्स भेज सकेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इस बार सिस्टम नहीं बैठेगा और ट्रांसपेरेंसी जो है उसको इंश्योर किया जाएगा। लेकिन कल के इलेक्शन में हमने ये देखा है कि एजाज भी पिंडी कवर कर रहे थे, यहाँ पे चौधरी निसार अली खान का जो हल्का है वहां पे थे, मैं पिंडी सिटी के अंदर कवरेज कर रहा था। जो इब्तदाई रिजल्ट थे, अगर मैं आपको बताऊं, पिंडी की जो सिटी की तीनों सीटें हैं उसमें कोई मजहबी लिसानी या किसी किस्म का कोई खास डिफरेंस नहीं है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और एक सर्टन रेंज में अपर रेंज में अपर मिडिल क्लास के लोग जरा ये वाजे कीजिएगा, क्या हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि हुकूमत से उन्होंने कोई बात की कि इंटरनेट सर्विस क्यों बंद की गई या फोन सर्विस क्यों बंद की गई? वो लूप में थे क्योंकि बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त उनके लिए, जिस तरह आप कह रहे हैं, रिजल्ट्स टाइमली कंपाइल करना। जी, अभी तक तो इस हवाले से जब से हम आए हैं यहाँ पे कोई ऐसे जिम्मेदारान मौजूद नहीं, और हम इसके बाद कोशिश भी करेंगे कि यहाँ पे जो भी जिम्मेदारान हैं उनसे ये बात मालूम करें। लेकिन हुकूमत ने जो वजह बताई थी वो बड़ी ऑब्वियस थी। उन्होंने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को और जो खदशात हैं सिक्योरिटी के, उसकी वजह से बंद करना पड़ा। लेकिन हमने देखा कि अगली सुबह तक, यानी कि इंतखाबी नताइज, इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के 12 घंटे बाद तक इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया गया। आप बता सकें कब तक ये सिलसिला फाइनल हो जाएगा, नताइज तमाम तर सामने आ जाएंगे? यहाँ पर जो हमारी कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई है उनका ये कहना है कि तवक्को की जा सकती है कि आज मिडनाइट तक ये जो अवेटिंग रिजल्ट्स हैं नेशनल असेंबली के बिलखसूस, इन पे तवक्को की जा सकती है कि आज मिडनाइट तक ये आ जाएंगे। आसिफ, आपके पीछे जो स्क्रीन लगी हुई है जिसको हम कह सकते हैं इलेक्शन सिटी है, इलेक्शन कमीशन के वेरीफाइड नताइज हैं यकीनन जो इस पे दिखाई दे रहे हैं। इसको देखते हुए आप और एजाज अगर गुफ्तगू करें और बताएं कि क्या सूरत हाल, क्या पिक्चर बनती दिखाई दे रही है? जी, मैं एजाज को हैंड ओवर करता हूं। एजाज, इस बोर्ड के ऊपर जो पिक्चर बन रही है पार्टी वाइज, वो प्लीज जरा हमारे नाज़रीन को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर आप बोर्ड देखें तो ये जो सबसे बड़ा यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, ये नेशनल असेंबली की के जो रिजल्ट्स हैं वो दिखा रहे हैं। ये सब्ज जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये सब्ज डॉट्स बताते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। इसके ऊपर आप देखें कि अनाउंस जो रिजल्ट है वो है 187, 267 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, उनमें से 187 के ऊपर अनाउंस हो चुका है। 78 जो है उनके ऊपर रिजल्ट अभी इंतजार किया जा रहा है, जबकि एक इलेक्शन जो रिजल्ट है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और अब अगर जरा दूसरी तरफ आ जाएं तो यहाँ पर ये प्रोविंशियल असेंबलीज का इन्होंने चार्ट बनाए हुए हैं, हर सूबे की अलग से चार्ट है। ये सिंध असेंबली का चार्ट है, सबसे ऊपर 109 रिजल्ट सिंध असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आ चुके हैं, 21 रिजल्ट्स को इंतजार किया जा रहा है। इसी तरह अगर आप नीचे दें तो यहाँ पर जी वो एजाज सैयद हमें बता रहे हैं कि आप तक की सिचुएशन बनी है, और उनके साथ आसिफ बशीर चौधरी भी 187 वो बता रहे हैं कि वेरीफाइड। हमारा जो इलेक्शन हेडक्वार्टर है, हमने अब तक जो नताइज सामने रखे हैं तकरीबन 206, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 210 हो गए हैं। जो वहां पे जो वेरीफाइड इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट है उसमें 187 नवाज शरीफ की गाड़ी मॉडल टाउन पहुंच चुकी है।